अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अतर सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं या फिर रिव्यू करने वाला हूं दुबई फ्रेगनेंस की तरफ से आने वाले दो बेहतरीन अतर का। अब बेहतरीन है या नहीं है वो तो आप वीडियो को लास्ट तक जब देखोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपने दुबई फ्रेगनेंस का नाम नहीं सुना होगा, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये कोई ऑनलाइन या फिर कोई मशहूर कंपनी नहीं है। इनका ना ही अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर किसी तरह का कोई भी स्टोर है और ना ही इनकी अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लोग व्हाट्सएप से ऑर्डर लेते हैं और व्हाट्सएप से ही ऑर्डर भेजते हैं। इनके पास से ये अतर्स मंगाने का मेरा सीधा सा सिंपल सा रीज़न यही है दोस्तों कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो नई नई कंपनियाँ मार्केट में आ रही है वो पुरानी कंपनियों के मुकाबले में कितना अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो फिर आज इसके बारे में टोटली मैं बात करूँगा कि इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, पैकेजिंग कैसी है और इसकी जो स्मेल है और लॉन्ग लास्टिंग है वो कैसी है, प्राइस क्या है, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो इनमें से आप कौन सा खरीद सकते हैं। तो अगर बात करूं दोस्तों डिलीवरी एक्सपीरियंस की, तो वो मेरा नॉर्मल रहा, ना ही ज़्यादा अच्छा और ना ही बुरा। उसका रीज़न ये है कि इनकी कोई वेबसाइट नहीं है और इनका किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स पे कोई स्टोर नहीं है जहाँ से डिलीवर कर सके। हाँ, ये व्हाट्सएप से ऑर्डर लेते हैं और शिप रॉकेट के थ्रू वहाँ से डिलीवर करते हैं, जो कि मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको आने में थोड़ा डिले रहता है। मान लो 3 से 5 दिन के आसपास आपके पास तक पहुंचने में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन आ जाएगा, 3 से लेके 5 दिन तक हो सकता है। तीसरे दिन आ जाए, चौथे दिन या 5वें दिन हो सकता है, छठे दिन भी हो जाए, क्योंकि आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अभी बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, जो मेरी फीलिंग है वो आपको बता रहा हूँ, कि कोई ऑफलाइन शॉप पर बैठकर ऑनलाइन बिजनेस को ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इसकी पैकेजिंग देखिए, जिस तरह का इसका बॉक्स है और बॉक्स के अंदर खोलने के बाद में जिस तरीके से अतर रखे गए थे वो तरीका मुझे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। और ये थैली आप लोग देखेंगे ना, इनको देख के जिसने भी कभी भी ऑफलाइन मार्केट से जाके दुकान से अतर खरीदा है वो देख के समझ जाएगा कि इस तरह की थैलियाँ जो आती है वो अक्सर ऑफलाइन अतर्स वाले ही देते हैं। लेकिन ये मैं बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर अतर की क्वालिटी अच्छी होना तो हम पैकेजिंग को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर बात करें इसकी शीशी की, तो शीशी की बोतल की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगी, बहुत ही ज्यादा प्यारी। आप लोग देख लीजिए, ये हमारे पास दो अतर है, एक का नाम है ऊदल बदर और दूसरे का नाम है दोस्तों मुश्क तहारा। ये दो अतर हमने मंगाए हैं जो हमें डिलीवर हुए हैं। दोनों की ही क्वालिटीज अलग अलग है, दोनों की खुशबू अलग है। और अगर इनकी बोतल की बात मैं करूं दोस्तों, तो बोतल के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ब्रांडिंग देखने के लिए नहीं मिलती और ना ही बॉक्स पे मिलती। जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखने के बाद ऐसा फील होता है कि ऑफलाइन मार्केट से कोई ऑनलाइन अपने काम को ले जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से इन शीशों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, अगर उन नाम के ऊपर गीला हाथ लग जाए या फिर अतर का हाथ लग जाए तो वो नाम जो है मिटना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दुबई फ्रेगनेंस आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमें एक सैंपल भी देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, जिसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है याकूत। और ये शीशी आप देख के ना फिर से आप यही बोलेंगे कि देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने इस अतर को ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है। जिस तरीके से चिट लगाई हुई है, जिस तरीके से इस पे लिखा हुआ है, तो ये कोई गलत बात नहीं मैं बोलूँगा। बाकी ये है, उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब मैं इनकी पैकेजिंग भूल जाऊँगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्मेल एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर उसमें ये लोग पास हो जाते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा कैसी क्वालिटी इसकी रही, पहले मैं आपको बता देता हूँ ऊदल बदर के बारे में। ऊदल बदर की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी और इसकी खुशबू भी थोड़ी स्वीटनेस की तरफ है, काफ़ी प्यारी है, किसी के सर में दर्द नहीं करेगी। मैंने टेस्ट किया है तो खुशबू में तो पास है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी खुशबू पसंद आ जाएगी काफ़ी आसानी से, बिना किसी इशू के। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या इसकी खुशबू किसी के सर में दर्द करती है या नहीं करती। तो इसको भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। ऊदल बदर की जो खुशबू है, स्मेल है, वो किसी भी इंसान के सर में दर्द नहीं करती, क्योंकि मैं जिस आदमी के पास जाके टेस्ट करता हूँ उसके ना बहुत जल्दी सर में दर्द हो जाता है। तो मुझे उसके पास जाने से पता चल जाता है कि इस अतर की क्वालिटी कैसी है, इसके सर में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मुश्क तहारा की, तो इसकी खुशबू जो है ना मुझे थोड़ी अटपटी लगी। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये खुशबू मेरे लिए नहीं हो, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी खुशबू कभी स्मेल ही नहीं की। और मैंने अतरूमा की जो वीडियो बनाई थी, आपने अगर वो देखी होगी, मैंने उसमें भी बताया था कि उनकी खुशबू भी कुछ नई थी, लेकिन वो मुझे पसंद आई थी। और मुश्क तहारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और पसंद ना आने का एक रीज़न मैं ये भी बोलूँगा कि जब मैंने इसको लगा के टेस्ट किया, एक तो मैं ये बोलूँगा कि
ये खुशबू कम बदबू ज्यादा फील हुई मुझे लगाने के बाद। और जो इसका ऑयल है वो भी थोड़ा चिपचिपा है। अब पता नहीं इसी तरह की क्वालिटी है या फिर इसके अंदर कुछ दिक्कत हो गई। मुझे लगता है इसी तरह की इसकी क्वालिटी होगी। ये ऑयल जो होगा इसी तरीके का होगा, क्रीम टाइप, क्योंकि इसके अंदर हमको जो है ना वो कंचा जो आता है वो ऐसा लगाने वाला तरह का वो नहीं मिला था। और अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप हैरान होने वाले हैं। ये अतर जो है ना ये नॉर्मल आदमी के भी सर में दर्द कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हार्ड है इस वजह से सर में दर्द कर देती है। मैंने नोटिस किया है कि नॉर्मल आदमी जिसको अतर भी पसंद है ना उसको भी बड़ा अजीब फील होता है ये अतर लगा के। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ही ऐसा फील हो रहा है या फिर ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, हो सकता है आपको ना हो, वो तो मंगाने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इनके लॉन्ग लास्टिंग की। अभी मेरे पास जो है वो है ऊदल बदर मेरे हाथ में मतलब, और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों वो है 3 से 4 घंटे मैक्सिमम। मैं बोलूँगा 4 घंटे से ऊपर जाती नहीं। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये समझ लेना, क्योंकि जब मैंने इसको बार बार टेस्ट किया ना तो मेरे हिसाब से तो 2 घंटे मैक्सिमम था, 2 या 3 घंटे, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको खींच के आपको 4 घंटे बता दिया। तो लॉन्ग लास्टिंग में तो ये अतर बिल्कुल फेल हो जाता है। बाकी खुशबू के मामले में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। और देखो लॉन्ग लास्टिंग का मसला ऐसा है, हो सकता है मुझे लॉन्ग लास्टिंग फील ना हो रही हो, अगर आप लोग यूज़ करके देखें तो हो सकता है आपको अच्छा फील हो। और अगर मुश्क तहारा के लॉन्ग लास्टिंग की बात बताऊं तो ये जिस तरीके से खुशबू में फेल होता है वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग में भी फेल होता है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग मुझे कोई खास लगी नहीं। मतलब ये समझ लीजिए आप लगाने के बाद 20-25 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा में खींच के ना बिल्कुल 1.5 घंटे में आपको या आपके आसपास वालों को पता नहीं चलेगा कि आपने अतर लगाया हुआ है। और सैंपल के बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा जिसका नाम है याकूत। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा आखिर में। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्राइस की। ये जो 2 अतर मैंने मंगाए हैं ये 3-3 ml के हैं। ये मुझे पड़े हैं दोस्तों 350 रुपये के, 348 रुपये के। तो प्लस इसमें शिपिंग कॉस्ट भी रहती है। अगर आप 3 ml मंगाओगे तो इसमें आपको शिपिंग कॉस्ट भी चार्ज करेंगे, और अगर आप 6 ml का मंगाओगे तो उसमें कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगता। तो ये मुझे दोनों ही शीशियाँ पड़ी है 350 रुपये की, और प्लस इसमें मेरा लगा है शिपिंग कॉस्ट। तो अगर मैं इसको 6 ml मंगाता तो उसमें कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं लगती। वो आपको पता करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे इनसे कि शिपिंग कॉस्ट आपकी कितनी लगती है। देखिए प्राइस मुझे बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगे। 350 में मुझे 3 ml की दोनों मिल गई, बिल्कुल भी प्राइस ज़्यादा नहीं लगे। तो अब आपको ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखिए अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा आप इनको ऑर्डर कर लीजिए। 3-3 ml के ही ऑर्डर कर लीजिए, और इनमें से जो आपको पसंद आएगा फिर उसको 12 ml या फिर 6 ml वाला आप मंगा सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड जो रहेगा दुबई फ्रेगनेंस की तरफ से वो है ऊदल बदर। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। इसकी खुशबू मुझे काफ़ी प्यारी लगी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर मैं सैंपल के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, ये याकूत का जो मेरे पास सैंपल आया था ये मुश्क तहारा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी खुशबू भी थोड़ा स्वीटनेस की तरफ है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को जो सैंपल मिले, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊदल बदर के साथ में आप याकूत मंगा सकते हैं। इस तरीके से भी मंगा सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको व्हाट्सअप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जाके अपने हिसाब से बात कर लीजिए, और प्राइस वगैरह भी आप लोग बात कर लीजिए। 6 ml का प्राइस मुझे नहीं पता, मैंने मालूम नहीं किया था। 3 ml पे शिपिंग कॉस्ट लगती है, 6 ml पे शिपिंग कॉस्ट नहीं लगती। आगे की डिटेल्स आपको खुद उनसे बात करके पता करनी पड़ेगी। आपको ये इमेज वगैरह भी भेज देंगे। जैसा भी है जो भी रहा दुबई फ्रेगनेंस का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।